बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद रुस्तम और बेटा जी आपके क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 22 के साथ मौजूद हूँ। लास्ट लेक्चर में बेटा जी हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्यूब एंड क्यूब रूट्स। उससे पहले हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कुछ डिस्कस की थी अबाउट स्क्वायर रूट्स। फिर उसी लेक्चर में हमने नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर दिया था क्यूब एंड क्यूब रूट्स, जो कि लास्ट एक्सरसाइज बेटा इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2F। और बेटा जी प्रैक्टिस आप लोगों ने तो की होगी। बुक बेटा जी खोल लें, रजिस्टर खोल लें, पेन आपके पास हो। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 2 हमने स्टार्ट किया था, जिसका एक पार्ट किया था तो जिसमें क्यूब रूट फाइंड किए थे। यहीं से बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा जी सेकंड पार्ट, जिसमें 1331 का क्यूब रूट फाइंड करना है। ये बेटा जी क्यूब रूट का सिंबल है। क्यूब रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं ये बेटा हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे बेटा स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर पहले फाइंड करते थे, फिर उनको ग्रुप की फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में उनकी ग्रुपिंग करते थे, उसके बाद सिंगल पावर में लेके आते थे और फिर उनका स्क्वायर रूट ले लेते थे। सेम उसी मेथड से यहाँ पर भी बेटा हम गिवन नंबर के पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। जब हमारे पास प्राइम फैक्टर आ जाएंगे फिर बेटा 3 प्राइम फैक्टर्स को ज्वाइन करके ग्रुप की फॉर्म देंगे और फिर उनको सिंगल पावर में ले आएंगे और फिर उनका क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट से कैंसिल हो जाता है। तो बेटा जी 1331 प्राइम फैक्टर्स के फाइंड करेंगे। तो 2 पे तो बेटा ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट पे ऑड नंबर है। 3 पे देखें तो 3 4 12 113, 3 4 12 113 11 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो सो ऑन बेटा जी ये नंबर सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइड होगा तो 11 पे डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और नंबर पे ये डिवाइड नहीं होगा। तो 11 पे डिवाइड करते हैं। 11 1 11 2 13 23 बेटा जी हो जाएगा। 11 2 22 1 23 1 इधर आएगा तो 11 11 1 11 अगेन बेटा जी 11 पे 11 1 11 1 12 1 इधर आएगा 11 11 1 11 एंड 11 1 11। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1331 11 इंटू 11 इंटू 11। तो बेटा इसका एक ही ये ग्रुप बनेगा 3 फैक्टर्स का, 11 का क्यूब 1331। अब बेटा जी इसका क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब और क्यूब रूट्स बेटा जी कैंसिल हो जाते हैं। तो यूँ हमारे पास 1331 का जो क्यूब रूट आएगा वो बेटा जी आ जाएगा 11, विच इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। एक और बेटा पार्ट इसका करवा देता हूँ। लास्ट पार्ट इसका करते हैं जिसमें 9261 गिवन है। डी पार्ट, क्वेश्चन 2 डी पार्ट। इसमें बेटा गिवन है हमें 9261 9261। 3 पे बेटा ही डिवाइड होगा। 3 3 9, 2 इज़ लेस दैन 3 0 आएगा। तो 3 8 24, 2 26, 3 7 21, 3 1 3 0 एज इट इज़, 3 2 6। तो यहाँ पर बेटा जी 2 8 27, 3 9 27। तो बेटा जी 3 पे 3 3 9 1 10, 3 4 12 एंड 3 3 9। बेटा जी 3 पे डिवाइड्स तो ये नहीं होगा।
3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 1 4 13, 3 पे डिवाइड नहीं होगा। अब बेटा जी ये इसको हम डिवाइड करते हैं, 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा, 6 पे भी नहीं होगा, 7 पे देखते हैं। 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, तो 6 34, 6 इधर आएगा बेटा जी 63, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। इसके बेटा जी प्राइम फैक्टर जो हमारे पास आए हैं 9 2 6 1 के 3 टाइम्स 3 है और 3 टाइम्स 7। तो इसके बेटा जब हम पेयर बनाएंगे, 3 पेयर नहीं, इसके ग्रुप बनाएंगे 3 प्राइम फैक्टर्स को कंबाइन करके, तो 9261 बेटा ये 3 का क्यूब आ जाएगा और ये 7 क्यूब, और इनको सिंगल पावर में ले आएंगे। 7 3 ज़ा 21। अब बेटा इसका क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्यूब रूट जो था वो बेटा जी आ चुका है 21। तो एक पार्ट बेटा जी इसका वो आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क होगा, उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 की पहले स्टेटमेंट को हम देखते हैं। स्टेटमेंट है बेटा जी फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर बेटा जी क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्यूब रूट फाइंड किए थे। यहाँ पर कॉमन फ्रैक्शंस गिवन है, डेसिमल गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा जी 3 ए पार्ट, जिसमें कॉमन फ्रैक्शन बेटा जी गिवन है 27/64। इसका बेटा जी हमने क्यूब रूट फाइंड करना। जी बेटा जी सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा जी क्यूब रूट्स फाइंड किए हैं, यहाँ पर कॉमन फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से, यानी न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो बेटा जी पहले 27 3 पे डिवाइड होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इससे बेटा जी हम 64 के प्राइम फैक्टर, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बेटा जी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम 4 पे क्यों नहीं डिवाइड कर लेते, 4 का क्यूब 64 होता है। तो बेटा आप लोग कर सकते हैं, 4 पे डायरेक्ट कर लें या लीस्ट नंबर से स्टार्ट करें तो बेहतर होगा। 27/64, 27 के बेटा जी प्राइम फैक्टर 3 एंड 3 और 64 के 2 6 टाइम बेटा जी 2 है, तो ये एक ही ग्रुप बनेगा। यहाँ पे ये 2 ग्रुप बन जाएंगे बेटा डिनोमिनेटर में। तो 27/64 इज इक्वल टू 3 क्यूब ओवर 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। इनको बेटा जी हम सिंगल पावर में ले आएंगे। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 3/4 का क्यूब, 27/64। अब इसका क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट से बेटा जी कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा क्यूब रूट्स ऑफ 27/64 ये आ जाएगा बेटा जी 3/4। ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया। बस बेटा जी कॉमन फ्रैक्शन आ गई है, मेथड वही है क्वेश्चन नंबर 2 वाला, न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के अलग अलग प्राइम फैक्टर बस फाइंड करने हैं।
जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, जिसका ए पार्ट हमने कर लिया। हमारे पास क्यूब रूट आ गया। तो इसका बेटा जी एक और पार्ट मैं कराता हूँ, पार्ट नंबर सी। बाकी 2 पार्ट आप लोगों का बेटा जी प्रैक्टिस वर्क होगा। क्वेश्चन 2 पार्ट सी। पार्ट सी में बेटा जी क्यूब रूट फाइंड करना है। डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है 0.008 0.008। इसका क्यूब रूट बेटा जी हम फाइंड करेंगे। बेटा जी इसका क्यूब रूट फाइंड करने से पहले हम इस डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे हमने स्क्वायर रूट्स में भी डेसिमल फ्रैक्शंस का जब स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो वहाँ पर हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करने से पहले डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज किया था। सेम यहाँ पर भी बेटा हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम डेसिमल फ्रैक्शंस का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए उनको पहले कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर हमारे पास सेम इसका ए पार्ट जैसे हमने सॉल्व किया तो उस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। तो 0.008 इसको बेटा जब कॉमन फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे तो 8 इस डेसिमल पॉइंट के लिए हम डिनोमिनेटर में 1 को रिप्लेस करते हैं और आफ्टर डेसिमल पॉइंट जितने भी डिजिट होते हैं उतने 1 के साथ हम 0 लेते हैं। 3 डिजिट है 3 0। ये बेटा जी इसकी कॉमन फ्रैक्शन आ गई है। अब बेटा हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 8 के बेटा जी प्राइम फैक्टर 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। इससे जब 1000 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 2 5s are 10 0 0, 2 2s are 4 1 5 10, 2 5s are 10, ये 0 एज इट इज़, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब बेटा जी 5 पे डिवाइड होगा, 5 2s are 10, 5 5s are 25 एंड 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो इनके प्राइम फैक्टर्स बेटा जो आएंगे हमारे पास 8 के आ रहे हैं 2 2 एंड 2 और 1000 के बेटा जी 2 2 2 एंड 3 टाइम्स 5। बेटा इनके ग्रुप बनाएंगे 3 3 प्राइम फैक्टर्स के। ये बेटा जी 2 क्यूब आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 क्यूब 5 क्यूब। इनको सिंगल पावर में ले आएंगे तो 2 5s are 10 बेटा जी आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे हमारे 0.008 है बेटा जी। तो 0.008 इसको बेटा जी यहाँ पर हम फिर से कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो बेटा जी 1 के साथ एक 0 है 10 है, तो इसको जब डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे तो 2 से पहले डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो ये बेटा हमारी इसकी डेसिमल फॉर्म बनेगी 0.2। इसका क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट से बेटा जी कैंसिल होगा तो हमारे पास 0.2। तो हमारे पास बेटा जी क्यूब रूट ऑफ 0.008 जो आया वो 0.2 आ गया। इससे बेटा इसके बाकी 2 पार्ट्स आप लोग करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हम अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 4, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। आइडेंटिफाई द परफेक्ट क्यूब नंबर्स। बेटा जी हमने आइडेंटिफाई करना है गिवन नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट क्यूब रूट हैं या नहीं हैं। हाउ कैन यू मेक दैम परफेक्ट क्यूब इफ़ दे आर नॉट। अगर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो उनको कैसे परफेक्ट क्यूब नंबर्स में चेंज किया जा सकता है। तो इसका बेटा जी ए पार्ट सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन 4 एक पार्ट में बेटा जी गिवन है 729। हमने बेटा जी आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। पहली तो बात ये, अगर परफेक्ट क्यूब होगा तो ओके, अगर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा तो फिर हम इस बात पे आएंगे कि इसको परफेक्ट क्यूब नंबर में कैसे चेंज किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता। तो इसके लिए बेटा हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स से हमें पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर तो तमाम फैक्टर्स के 3 नंबर्स के ग्रुप बन गए, इट्स मीन ये परफेक्ट क्यूब होगा। अगर एक भी ऐसा फैक्टर मिल गया जिसका क्यूब ना बना, जिसका 3 फैक्टर्स में 3 ग्रुप ना बना, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। 729 3 पे बेटा जिसको डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 1 7 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो बेटा जी 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 आ रहा है 729 के प्राइम फैक्टर्स में। तो एक बेटा जी ये ग्रुप बन जाएगा और एक ये ग्रुप बन जाएगा। 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, 3 इंटू 3 सिंगल पावर में लेंगे, 3 3 ज़ा 9 क्यूब। तो बेटा जी 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब, विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर बेटा। ये बेटा जी परफेक्ट क्यूब है और ये किसका क्यूब है? 9 का क्यूब। ओके बेटा, यानी 729 को पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई किया, चेक किया कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। उसके लिए बेटा इसके प्राइम फैक्टर हमने फाइंड कर लिया और हमने देखा कि प्राइम फैक्टर्स में जितने भी फैक्टर हैं उनकी 3 फैक्टर्स में ग्रुपिंग होगी, ग्रुप बन गए 3 फैक्टर्स के, और फिर हमने इनको सिंगल पावर में ले आए तो ये 9 का क्यूब है। तो 729 इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक और पार्ट बेटा इसका देखते हैं, इसका पार्ट नंबर सी मैं करवाता हूँ। 1080 सी पार्ट बेटा जिसमें गिवन है 1080। इसके प्राइम फैक्टर्स बेटा फाइंड करेंगे। टू 5 ज़ा 10, टू 4 ज़ा 8 0, टू 2 ज़ा 4, टू 7 ज़ा 14 0, टू 1 ज़ा 2, टू 3 ज़ा 6 1 7, टू 5 ज़ा 10। जी बेटा जी, अब 3 पे 2 पे तो ये नहीं होगा। 3 4 ज़ा 12, 1 13, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 1 5, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। बेटा जी 1080 के जो प्राइम फैक्टर हमें मिले हैं 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स ही 3 है और 1 टाइम 5 है। बेटा ये भी 3 फैक्टर्स का ग्रुप बन जाएगा, ये भी ग्रुप बन जाएगा, ये ग्रुप नहीं बनेगा। तो एक भी फैक्टर अगर ऐसा मिल गया जो कि 3 फैक्टर्स का ग्रुप नहीं बनेगा, तो लिहाजा गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी 1080 2 क्यूब 3 क्यूब इंटू 5। अब बेटा जी बात ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
नॉन क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब हमने ये भी बताना है कि इसको कैसे परफेक्ट क्यूब नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बेटा उसकी दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि इस 5 को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो बाकी जो नंबर होगा परफेक्ट क्यूब होगा। तो 5 को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो बेटा 5 से डिवाइड करके हम इस 5 को ख़त्म कर सकते हैं। यानी इस नंबर को जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। यही फैक्टर है ना जिसका क्यूब नहीं बन रहा, ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जो हमारे पास ऑप्शन है, बेटा इसका क्यूब हमने बनाना है। क्यूब कैसे बनेगा? जब इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स 5 आएगा। यहाँ पे इसके फैक्टर्स में 2 टाइम्स अगर 5 होगा मज़ीद, तो 5 का क्यूब बन जाएगा, ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 2 टाइम्स 5 फैक्टर लाने के लिए 5 5 25, हमें 25 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर बेटा हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास ये जो फैक्टर है जिसका क्यूब नहीं बन रहा, इसका भी क्यूब बन जाएगा। तो दो ऑप्शन है, या तो बेटा 5 से डिवाइड करवा दें या 25 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो दोनों सूरतों में हमारा जो गिवन नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाइंग बाय 25 और डिवाइडिंग बाय 5। या तो बेटा 25 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे या 5 से डिवाइड कराएंगे टू गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर में इसको कन्वर्ट करने के लिए 25 से या मल्टीप्लाई करवा दें या 5 पे डिवाइड करवा दें। तो इसके बाकी दो पार्ट बेटा आप लोग खुद करेंगे, प्रैक्टिस वर्क है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल कंटेनर हैविंग ईच साइड्स 9 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल कंटेनर है। क्यूबिकल शेप बेटा कौन सी होती है? क्यूब शेप। आप लोगों ने बेटा जी क्लास 6 में और क्लास 7 में दोनों क्लासेस में क्यूबिकल शेप को डिस्कस किया। क्यूब फॉर्म बेटा, क्यूब शेप ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। पहली बात बेटा एक चीज़ याद रखनी है, क्यूबिकल शेप कोई भी होगी तो वो 3 डायमेंशंस में होगी, 3 डायमेंशंस की होंगी। कौन सी डायमेंशन? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो क्यूब और क्यूबाइड्स, क्यूब बेटा क्यूब भी 3 डायमेंशन शेप होती है और क्यूबाइड भी 3 डायमेंशन शेप होती है। क्यूब एक ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है, और क्यूबाइड ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल नहीं होती। ये आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो क्यूबिकल कंटेनर का बेटा जी जो वॉल्यूम होगा वो साइड का क्यूब होगा, क्योंकि उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आइडेंटिकल हैं, सेम होती हैं। तो हमारे पास बेटा जो गिवन है हैविंग ईच साइड, यानी लेंथ ऑफ ईच साइड बेटा जी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 लेंथ ऑफ क्यूबिकल कंटेनर, ये बेटा जी हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर।
फाइंड हमने करना है वॉल्यूम। And we know that volume of cubical container is equal to L क्यूब। लेंथ का क्यूब बेटा जी लेंगे, लेंथ हमारे पास गिवन है, इसका फार्मूला है बेटा जी क्यूब शेप के वॉल्यूम का 9 सेंटीमीटर क्यूब, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर क्यूब। 9 9 आर 81, 81 को बेटा 9 से मल्टीप्लाई, 9 1 आर 9, 9 8 आर 72 और 72 ही आएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब बेटा हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल कंटेनर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, ईच साइड गिवन थी और इसका वॉल्यूम फाइंड करना था। तो इसके साथ बेटा हम आज के लेक्चर का एंड करते हैं। तो बेटा जी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्वेश्चंस की नीट कॉपी बनाएं और जो पार्ट्स प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं बेटा उनमें अगर किसी पार्ट में कोई सीरियस प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, बार बार कर रहे हैं, 2 बार किया 3 बार किया, नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, तो बेटा कमेंट्स में उस क्वेश्चन को लिख के कमेंट्स कर दिया करें। जब चैप्टर एंड होगा तो फिर बेटा जो जिस क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो एक लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो प्रैक्टिस बेटा ज़रूर करनी, ऐसा नहीं देख के नहीं कह देना सर ये बहुत टफ लग रहा था तो ये नहीं होना, बेटा प्रैक्टिस करनी है। एक बार नहीं हो रहा, दूसरी बार करें, नहीं हो रहा, तीसरी बार नहीं हो रहा तो फिर कह दें कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, कमेंट कर दें उसका। तो इंशाल्लाह जब चैप्टर एंड होगा तो हम एक लेक्चर में उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बेटा जी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।